लग रहा है। सुने अजय राय साहब बीजेपी में जाने वाले हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे अजय राय कहते हैं। नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी कहते हैं। हमें पूछा सवाल महाराज, मैं वही आ रहा जाने वाले हैं। हूँ। अजय राय जी अब बीजेपी में नहीं जाने वाले। अरे बीमार थे, बीजेपी नेता तमाम पहुंच गए उनके घर। अच्छा, बीजेपी नेता पहुंचे तो कांग्रेसी नहीं पहुंचे, सपाई नहीं पहुंचे। भाई राहुल जी भी ट्वीट किए, मल्लिकार्जुन भी खड़गे भी ट्वीट किए, और तमाम लोगों ने ट्वीट किया, उनका कुशल क्षेम पूछा। उसी परिपाटी का निर्वहन करते हुए अपने जो है विरोधी प्रत्याशी का कुशल क्षेम माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ने भी पूछ लिया। तो उसमें क्या लगा, ये तो मानव स्वभाव होता है। कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है उत्तर प्रदेश में? ये वक्त बताएगा कि कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है। बंगाल में ममता दीदी और भाजपा मिलकर निपटा दी थी कांग्रेस को। तब कांग्रेस ने ममता को निपटा दिया। कांग्रेस ने नहीं निपटाया। राहुल गांधी कह ही रहे थे, अरे ममता जी सही से होती तो जीत जाती, बीजेपी थोड़ी जीतती। कहीं न कहीं आप ही ने निपटाया है। आरोप आप पे लग रहा है बीजेपी से ज्यादा। हमने नहीं निपटाया है। जब कहा जाता है कि अहम ही ईश्वर का भोजन होता है। अहंकारी हो गई थी, अहंकारी बोली ना, ममता अहंकारी हो गई, अहंकारी हो गई थी। अपने गठबंधन के नेताओं को बौना समझने लगी। जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में समझा, गुजरात में समझा, पंजाब में समझा, हरियाणा में समझा, वैसे ममता समझ ली। ममता तो अब अयूपी में अखिलेश भी समझ लिए बौना आपको। अगर समझ लेंगे तो उनका भी गड़बड़वा देंगे। अगला टारगेट यही है। टारगेट कांग्रेस ही टारगेट है। क्षेत्रीय पार्टियों का पतन कांग्रेस करेगी। कांग्रेस की आप से टूट के बने हैं सब। हमारे ही सहारे थे के पुत्र हैं सब। ये हमारे सहारे जिंदा रहे हैं। अरे बीजेपी को भी कांग्रेस ये पाले पोसे है। लेकिन बेटा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, बाप को खा गया। नहीं, खाना कहाँ। देखिए, एक बाप अपने 5 बच्चों को पाल सकता है, लेकिन 5 बच्चे अपने एक बाप को नहीं पाल सकते। आपको मैं बता दूं, अटल जी आज पृथ्वी पे नहीं है, अच्छे लीडर थे। वो जब मृत्यु के बाद लोग कहने ही लगते। नहीं, मैं आपको बताऊं, जब सामने रहते हैं तो उन्हीं अटल जी की सरकार गिरा दिए थे आप लोग, जयललिता के साथ मिलकर। ऐसा सुनिए, हमने नहीं गिराई थी। हमारे ही पार्टी के एक नेता थे, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर थे गिरधर गोमांग। वो लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिए तो वही एक वोट दे दिए थे, सरकार इनकी गिर गई। कुल मिला के आइए, ये थोड़ी बहुत लंबा हो जाएगा दादा, इसके लिए हम बढ़िया से बात करेंगे। ये बताइए कि यूपी में क्या देख रहे हैं? यूपी में फिर बाबा या आप परिवर्तन देख रहे हैं आप लोग? देखिए, बंगाल के ब्राह्मणों में और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में बड़ा अंतर है। अरे अभी तक वही ब्राह्मण ज्यादा मजबूत थे जब टीएमसी को जिताते थे। अब की बार हरा दिए टीएमसी के, तो अंतर हो गया। गजब बदलते हैं आप लोग। आप वहाँ 2.5 लाख फोर्स लगाए थे ना, यहाँ भी लगा देंगे, 5 लाख लगाएंगे। आप ज्यादा मजबूत है। आपको मैं बताऊं कि जनरल डायर को कहाँ मारा था जाके हिंदुस्तानियों ने, इंग्लैंड में। तो ये 5 लाख फोर्स लगा दे। सुभाष चंद्र बोस की धरती, राजा राम मोहन राय की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, जहां पर अंग्रेज सबसे पहले आए, वहां की धरती, आप उसको कमजोर बता दिए, आज हार गए। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरजमी, वो गोरखपुर की चौरा चौरी कांड देखा है? तो बाबा वहीं के तो है, वहाँ के नहीं है, ये पहाड़ी है, उत्तराखंड के। जब वो यूपी में ही था पहले। गोरखपुर का मैं हूँ, पैदाइशी मैं हूँ। वो पैदा नहीं हुए हैं, नहीं बन पाए, वो बन गए मुख्यमंत्री। कुछ हमारे वहाँ वीर बहादुर सिंह भी थे। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2 नेता रोए थे बाबू। एक विश्वनाथ सिंह गहमरी रोए थे, पूर्वांचल की बदहाली, भुखमरी, गरीबी देख करके पूरी पार्लियामेंट रोए, मैं तो रोने लगी थी। और एक हमारे बयान बहादुर की स्वामी विवेकानंद ने बंगाल की सरजमी से बोला था कि तुम मुझे खून दो। वो स्क्रिप्टेड वीडियो था, वो गलत वीडियो था, उस पर हम हामी नहीं भरेंगे। आइए इधर आइए, क्योंकि उसमें बोला कुछ और था। आप लोगों ने जैसे राहुल गांधी का लोहा हुआ था ना, वही वाली बात इसमें। हाँ, ये आप भी आ जाइए। 27 में हमारे पंडित जी हैं, सुबह रहना सपा में, दोपहर में रहना बहुजन में, शाम के हमारे बड़े भैया हो जाना भाजपा है।
कि ये बेचारे किन पे झूठ बोलने का आदत जरूर क्या कह रहे हैं 27 क्या सवाल आपका क्या सवाल है? यही बार बार पूछा जा रहा है कि 27 में बाबा जी रिपीट कर रहे हैं जो भाजपा कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार से और पूरे देश की सरकार 10 वर्षों से ये भागे हम उधर आ रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुसलमान धार्मिक उन्माद इस आधार पे ना यहाँ कोई रोजगार है ना कोई नौकरी है। अभी अमित शाह जी बंगाल में कह के आए हैं कि हम हर घर से 2 नौकरी देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में हर घर से 2 नौकरी मिली है? 10 वर्षों की सरकार है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, ये लोग बयान बहादुर हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार से उब चुकी है और 2027 में ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है जैसे 2024 में हराने का काम तरीके से हरा देंगे फिर भारतीय जनता पार्टी को। लगा लीजिए, ये बंगाल थोड़ी है कि 2.5 लाख फोर्स लगा देंगे। पीडीए वाले यहाँ पर है, पहरी बन के बूथों पे खड़े रहेंगे, लगाइए फोर्स। हाई फोर्स की जरूरत है, फोर्स लगाया जाएगा। मेरा नाम जावेद कंवर का, मैं बागी बलिया का रहने वाला हूँ। 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ 300 प्लस आएंगे क्योंकि सबका उन्होंने काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आप जाइए आज मेडिकल लाइन में, मेडिकल लाइन पर जाएंगे, किसी को कैंसर हुआ है, किसी को कुछ बीमारी हुआ है, किसी को किडनी प्लांट कराना है, किसी का कोई बीमारी है, उसमें 8% से ऊपर मुसलमानों को उन्होंने अपने निधि द्वारा, अपने विभाग द्वारा इलाज कराने के लिए पैसा दिया है। सबका साथ सबका विकास के नाम पर फिर 2027 में सबका विकास के नाम पे बीजेपी फिर जीत जाएगी। ये लोग चाहे जितना बोले। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे आई थी, क्रिमिनल और अराजकता को खत्म करने के लिए आई थी। तो निश्चित रूप से जिसके लिए जनता ने इनको दायित्व दिया था उसमें यह काम कर रहे हैं। आज देख लीजिए, उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से जंगल राज से मुक्त हुआ है, विकास कर रहा है। कभी कभी हम सुनते हैं कथाकथित इनके अखिलेश जी के कार्यकर्ता कहते हैं कि अखिलेश भैया ने वो एक्सप्रेसवे बनवाया, ये किया होगा। अरे भैया, तुम्हारे अखिलेश भैया अगर एक एक्सप्रेसवे बनवाए होंगे तो हमारे योगी जी अनेकों एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, रिकॉर्ड है कि जितनी सड़कों पे काम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में की है, किसी सरकार ने नहीं की है। तो भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे, सुशासन के नाम पे जनता के विश्वास है कि फिर दोबारा लाना है, भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है, यही सुशासन ला सकती है। तो दर्शकों, आप जल्दी आइए, आपसे भी 2 मिनट बात कर ले। क्या देख रहे हैं? ये कह रहे हैं एक्सप्रेसवे की बात, अगर अखिलेश यादव ने एक एक्सप्रेसवे बनाया तो बाबा जी ने 4-5 एक्सप्रेसवे बना दिया उत्तर। बिल्कुल अच्छे, बहुत सही बात कह रहे हैं। देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे का भी निर्माण इन्होंने किया है। और डेवलपमेंट की बात किया जाए तो योगी आदित्यनाथ के अलावा अभी तक जितनी भी सरकार यहाँ पे रही किसी ने नहीं किया है। मैं तो एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आज आप पूर्वांचल का विकास किया, मैं मानता हूँ। नहीं, पूर्वांचल नहीं, पूरे यूपी का विकास किया। आप देखिए हरदोई का, देखिए हरदोई में जो ये गंगा एक्सप्रेस गई है, हरदोई होते हुए गई है 12 जिला को। हाँ, तो क्या हरदोई का विकास नहीं करेगी? वहाँ हरदोई के लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे, केवल पूर्वांचल के लोग जाएंगे। इसलिए ना रोडों के माल में, अब देखिए लखनऊ का देख लीजिए, ऐसे ऐसे पुल का निर्माण किया। पहले लखनऊ के अंदर जाने में 2-3 घंटे लग जाते थे, हम लोग परेशान हो जाते थे। अब जो इतना पुल बना दिया कि आप बैठ के धड़ से पहुँच जाइए, मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर। दर्शकों, मैं एक्सप्रेसवे की बात कर देता हूँ। मायावती जी की शासनकाल में एक नोएडा एक्सप्रेसवे बना, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो बना, आपने देखा होगा आगरा एक्सप्रेसवे बना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 9 साल पूरा कर चुकी है। मैं उनके एक्सप्रेसवे की बात करते हुए, पूर्वांचल एक्सप्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। और अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे जो है, अभी जिसका उद्घाटन हुआ, उसका निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपने अभी भी, आपको फिर मैं बता देता हूँ, आपने मेरठ टू दिल्ली का आपने देखा होगा जो एक्सप्रेसवे बना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। आपको फिर बता देता हूँ कि आपने लखनऊ से लेकर कानपुर तक का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन रहा है। ऐसे तमाम एक्सप्रेसवे जो मेरठ से चलकर सिलीगुड़ी तक बनने जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो मैं उत्तर प्रदेश के दायरे में बता रहा हूँ, वो बना। अभी आपको एक एक्सप्रेसवे का नाम और बता देता हूँ। एक्सप्रेसवे का नाम है देहरादून टू दिल्ली, जो कि उत्तर प्रदेश को भी टच करते हुए निकलता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। तो इतने एक्सप्रेसवे सरकार में बना है। बाकी आप जनता समझदार हैं कि किस सरकार ने विकास किया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।
हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।